तो बैठ जाओ उधर। आज समाजवादी पार्टी की पहली SIR हेल्प सेंटर बाकी भाई राशन वाले जो वार्ड नंबर 7 के एक मुतहर्रिक कारपोरेटर हैं और हमेशा अवामी काम काज करते हैं, इसलिए समाजवादी की पहली ऑफिस का इफ्तिताह आज हुआ। और आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में SIR के ताल्लुक से 2002 की यादी में नाम और आगे अभी सही बात यह है कि SIR की मैपिंग का काम सिर्फ चल रहा है। लोगों के अंदर ये एक भ्रम पैदा हो गया है कि यही SIR की इंक्वायरी है, ये काम करना ज़रूरी है, ये बात सच है। मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में SIR के सर्वे के लिए कोई प्रोग्राम नहीं दिया है और वो प्रोग्राम जब आएगा तो वो भी काम बाकी भाई राशन वाले की ऑफिस कुसुम्बा रोड से किया जाएगा। अभी जो है मैपिंग लोग बड़ी तादाद में करवा लें, इसके लिए एक हेल्प सेंटर शुरू किया गया है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट की पार्टियां, इस्लाम पार्टी अपने तौर पर अपने अपने एरिया में काम कर रही है और अब समाजवादी पार्टी आज से हेल्प सेंटर मालेगांव शहर के कई हिस्से में शुरू करेंगे। मगर जो लोग इलेक्शन लड़े, हम तो जो हारे हुए वार्ड है हमारे इस्लामपुरा, नयापुरा, गोल्डन नगर, किला, इन सब जगह पर भी हेल्प सेंटर शुरू कर रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि आज SIR का सवाल और ख़ास तौर से मालेगांव जैसे शहर को जो फिरका परस्त टारगेट करते हैं, यहाँ पर जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि लोगों को तकलीफ़ हो, इसलिए उनकी सहूलत के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लोगों के अंदर बेदारी रहे, लोग अपने घरों का मैपिंग करवाएं, मगर हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों में घबराहट है, लोगों में बेचैनी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हर कदम पर उनके साथ SIR की इंक्वायरी के आखिरी वक्त तक उनके साथ खड़ी रहेंगी। शहर भर में हर जगह हेल्प सेंटर शुरू किए जाएंगे और आवाम बेदार रहे, ये तो मैं बार बार बोलूँगा, मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर कदम पर आपके साथ हैं और SIR की इंक्वायरी में पूरी सहूलत और पूरी मालूमात आप लोगों को देते रहेंगे। कुछ BLO जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोगों में जो सुस्ती है उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो BLOs का भी काम अच्छे तरीके से हो जाए। मगर मालेगांव शहर ये भी देखे कि जो MLA चुन के आए, जिनको 1 लाख के ऊपर वोट मिली, इस शहर में उन्होंने एक भी आम आवाम के लिए एक हेल्प सेंटर नहीं शुरू किया, एक उनकी मदद के लिए कोई काम नहीं करते। सिर्फ वोट लेना, बदउनवानी करना और लच्छेदार बातें करना, तकरीरें करना। आज आम आवाम को SIR के ताल्लुक से उनकी मदद करने की ज़रूरत है, उनके साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है। मगर आम आवाम भी ये देखे कि कौन उनके साथ खड़ा हो रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, कौन कारपोरेटर से उनके लिए दौड़ भाग कर रहा है। कारपोरेटर जो है, ये बात मानो कि पार्लियामेंट का MP और MLA ये बन जाना और इनका कामकाज करना, मैं ऐसा मानता हूँ आसान है। कारपोरेटर का कामकाज सबसे मुश्किल काम है जमहूरियत में। हमको गटर साफ करने से लेके पावर की लाइन कट होने से लेके हॉस्पिटल, साफ सफाई, ऐसा कोई काम नहीं होता जो कारपोरेटर को मालेगांव की आवाम नहीं बोलती। मगर बाकी भाई राशन वाले जैसे कारपोरेटर भी हैं और जो दौड़ भाग करते हैं, लोगों का काम काज करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अवामी परेशानी में अवाम के साथ खड़ा होना, यही सियासत में होना चाहिए। इसी का नाम सियासत है और यही खिदमत है। सियासत में सिर्फ रह के बदउनवानी करना, पैसे कमाना, ये सियासत नहीं हो सकती। सियासत में अवाम के दुख दर्द में खड़े रहना, उनका काम करना। आज जो
SIR का हेल्प सेंटर कुसुम्बा रोड पे शुरू हुआ है। यहाँ से लोग बड़ी तादाद में फ़ायदा उठाएं। कोशिश करें कि अपने अपने घर की, जिनके नाम 2002 की यादी में नहीं है, वो अपने माँ बाप के नाम से मैपिंग अपने आप करवा लें। और कुछ ऐसी भी शिकायत आ रही है कि 2024 की यादी में नाम नहीं मिल रहा है, 2002 की यादी में था, तो उनको भी बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अगर मैपिंग आज नहीं हो रही है तो वो अपने पेपर्स के साथ उनका फॉर्म जब आएगा, भरा जाएगा, तो बहुत परेशान ना हो, लेकिन मैपिंग का काम जल्द से जल्द करवा लें। जिनको 1 लाख वोट मिली है वो काम नहीं कर रहे हैं। शहर में दूसरे एक और भी है जिनको 2 लाख वोट मिली है, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। जिनकी वजह से ये शहर पर मुसीबत आई, वो तो आज तक मालेगांव शहर में जो 2 लाख वोट लेके गई हमारी ताई, मेरी दुआ उनके साथ है। मगर अफसोस ये है कि एक ऑफिस सोबत आई बच्चाओं के नाम की, मैं 1.5 साल हो गया, एक ऑफिस जो नहीं खोल पाए इस शहर में, वो क्या लोगों का काम करेंगे। हम तो ठगे गए पार्लियामेंट के इलेक्शन में। ये मालेगांव ऐसा शहर था जिसने सिर्फ मेहनत नहीं की। पार्लियामेंट के इलेक्शन का अगर ताई वीडियो देख ले वोटिंग के दिन का, तो लेडीज़ गर्मी के दौरान 6-6 घंटा लाइन लगाकर जिन लोगों ने उनको वोट दिया, उनके लिए अगर वो एक ऑफिस नहीं खोल सकते तो उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे कि वो लोगों का या SIR के ताल्लुक से कोई हेल्प करेंगे। ये तो अब हो गया, हम ठगे गए, 5 साल भुगतना है, इसमें हमारी भी गलती है, मगर वो हमारी मजबूरी थी। फिरका परस्तों को शिकस्त देना उस वक्त ज़रूरी था। हमने फिरका परस्तों को शिकस्त तो दी, मगर जिस उम्मीद के साथ दी, वो उम्मीद पर सोबत आई बचाओ नहीं उतरी। मौजूदा MLA के ताल्लुक से तो जनरल बात है कि वो काम नहीं करते, वो खुद भी मानते कि वो काम नहीं करते, लोग उनको वोट दे देते। मगर अब लोग बेदार हो रहे हैं, ये कारपोरेशन के इलेक्शन में साबित हुआ। और आगे भी कभी तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो वक्त के साथ साथ बड़े बड़े सूरमा भी पस्ती में गए हैं और यही हाल उनका भी होगा।